अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड शैडो। इसका आज हम पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि लाइट क्या है और इसके डिफरेंट सोर्सेज क्या है। पार्ट सेकंड जो वीडियो हमने इसका बनाया था उसमें हमने देखा कि जो भी मटेरियल्स हमारे आसपास है उनको तीन करेक्टरिस्टिक्स में या तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक। बेस्ड ऑन कि वो लाइट को कितना अपने से पास होने देंगे या नहीं होने देंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लाइट के। और जो ये इसमें इम्पोर्टेंट तीन करेक्टरिस्टिक्स है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो है ये कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, और ये लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट होती है और ये रिफ्रैक्ट भी होती है, यानी कि ये बैंड भी होती है। अब जो इसका पहला करेक्टरिस्टिक है कि लाइट जो है ये ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, इसको समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। यहाँ पे हम एक डार्क रूम लेंगे, उस डार्क रूम में हम एक जगह पे एक टेबल पे क्या रखेंगे, कैंडल जला हुआ रखेंगे और तीन कार्डबोर्ड पीसेस रखेंगे। इन तीनों कार्डबोर्ड पीसेस को हम एक जगह सेंटर में, पूरे पूरे सेंटर में एक जगह होल करेंगे और एक कॉर्नर पे हम कैंडल रखेंगे और दूसरे कॉर्नर पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें ये दिखेगा या नहीं। अब जब हम तीनों कार्डबोर्ड्स पे एक ही पोजीशन में या सेंटर में छेद करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो लाइट है ये स्ट्रेट पाथ में जा रही है। आप यह एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये बीच वाला कार्डबोर्ड हटा देंगे और उसकी जगह हम ऐसा कार्डबोर्ड कोई रखेंगे जिसमें छेद नहीं होगा, जो बिल्कुल मतलब ये विदाउट एनी होल होगा, तो हम देखेंगे कि जब ये लाइट पहले कार्डबोर्ड के होल से जाएगी दूसरे कार्डबोर्ड पे पड़ेगी तो दूसरे कार्डबोर्ड में कोई छेद या कोई होल नहीं है, वो पास नहीं होगी, बल्कि वो लाइट ब्लॉक होगी और हमें दूसरे साइड से नहीं दिखाई देगा कि वहाँ शमع जल रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरे एक्सपेरिमेंट की एक एग्जांपल रखी है कि जब हम करेंगे काम, हम एक कैंडल को रखेंगे और हम दो टाइप्स की रॉड्स लेंगे। एक रॉड को हम लेंगे जो लेकिन हॉलो रॉड होगी, अंदर से खाली होगी। तो इस रॉड को जब हम देखेंगे, अगर हम स्ट्रेट रॉड से देखेंगे जैसा ये लड़का देख रहा है, तो इसको दिखेगी दूसरे साइड से लाइट, इसको दिखेगा कि यहाँ से शमع जल रहा है, ऐसे लाइट आ रही है। लेकिन अगर हम कर्व्ड या जो बैंडेड रॉड होगी जिसमें बैंड होगा, तो ये जो दूसरा लड़का है ये देखने की कोशिश करेगा, या अगर आप भी घर में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लाइट नहीं दिखेगी। इसका मतलब है जब जो ये लाइट है ये बैंड नहीं होती है, बल्कि ये एक स्ट्रेट लाइन में पास होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है किसका, लाइट का। अब है जो ये लाइट है जब भी ये किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो इसके साथ तीन फिनोमेनास होते हैं। या तो ये लाइट एब्जॉर्ब होती है, या तो ये ट्रांसमिट होती है, या तो ये रिफ्लेक्ट होती है। जब ये लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है या किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वापस आ जाती है, ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो है, इस फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है, यानी कि अगर उसमें तीन फिनोमिनास होते हैं कि किसी पे पड़ती है तो एब्जॉर्ब होता है, किसी पे पड़ती है तो ट्रांसमिट होता है, और अगर किसी पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये है कि जब हम कोई भी लाइट जो है किसी भी चीज़ पे पड़ती है, वो चीज़ उसको जो नो ल्यूमिनस चीज़ होगी तो उस पर जब वो लाइट पड़ती है वो बाउंस बैक करेगी, और वो बाउंस बैक होके हमारी आइज़ तक पहुंचेगी और हमें वो चीज़ दिखने लगेगी। जो भी सरफेसेस हमारे आसपास है, चाहे हाउसेस है, चाहे प्लाईवुड है, चाहे ब्लैक बोर्ड है, विंडोज़ है, ये यूजुअली रफ होती है। जब लाइट इन पे पड़ती है ये बाउंस बैक करते हैं लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में, और ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो होता है इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, या बाउंसिंग बैक जो इस लाइट का होता है इसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल रखी है कि जो ये मिरर है, एक लड़के ने एक हाथ में मिरर रखा हुआ है, जब सूरज की रोशनी इस मिरर पे पड़ती है
तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस दीवार पे इस शीशे की इमेज बनती है। यानी कि ये इस फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब भी हम किसी पेड़ की तरह देखते हैं या किसी बिल्डिंग की तरह देखते हैं, जो लाइट है वो उस पे पड़ती है और उसके बाद वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे पहुंचती है और हमें वो चीज़ें दिखने लगती है। इसीलिए जो है रिफ्लेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं। यहाँ पे और एक एग्जांपल है कि ये लड़की जो है इसने हाथ में मिरर ली हुई है, ये दूसरा स्टूडेंट जो है ये इस पे टॉर्च से लाइट डाल रहा है और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके दूसरे लड़के की शर्ट पे पड़ रही है। इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये इन्होंने ये प्रोसेस जो है ये एक डार्क रूम में किया है, यानी कि अंधेरे वाले कमरे में किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेचुरल फिनोमेनाज में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। जैसे यहाँ पे एक लेक है, इस लेक के सराउंडिंग में जब लाइट पड़ती है इस पानी पे, ये पानी जो है ये रिफ्लेक्ट करता है जो इसकी सराउंडिंग्स है। ये आपने भी अपने आसपास ये फिनोमेनन देखा होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन है, जिसकी वजह से हम लाइट के मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।